नमस्कार, न्यूज टाइम पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस? लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले गहलोत का बड़ा दावा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का खाता खुलेगा या नहीं, यह सवाल हर किसी के जहन में है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में राजस्थान में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है जिसका जवाब 4 जून 2024 को आने वाले चुनाव परिणाम में मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस के प्रदर्शन के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है कि यहां कांग्रेस डबल डिजिट में सीटें जीत रही है। उनका कहना है कि वे खुद प्रदेश की 22 सीटों पर गए हैं और उन्हें यकीन है कि कांग्रेस 2 अंकों में सीट लाएगी। कांग्रेस को डबल डिजिट में सीटें मिलने के पीछे अशोक गहलोत का तर्क है कि पार्टी को 3 चीजों का फायदा मिल रहा है। पहली, गहलोत सरकार की योजनाएं, दूसरी रिमोट कंट्रोल सरकार और तीसरी मोदी व भाजपा नेताओं ने विधानसभा चुनाव में इतने झूठ बोले लेकिन अब सच सामने आ रहा है। अशोक गहलोत का कहना है कि देश की जनता का कॉमन सेंस बहुत अच्छा है। इस बार 400 पार की बात करने वाली एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हो जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जनता सब कुछ समझ गई है। राजस्थान में हमें बड़ी जीत मिलेगी और देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बन रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि जनता के मूड का पता नहीं लगता। कई बार इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी का फील गुड और इंडिया साइनिंग काम ही नहीं आया। किसी को नहीं पता था कि हार जाएंगे। जनता कब किसको झटका दे देगी पता नहीं चलेगा। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, मुद्दा आधारित राजनीति करनी चाहिए। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजार के होश उड़ा देने वाली भविष्यवाणी, नहीं पूरा होगा बीजेपी का 400 पार का सपना। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले व दूसरे चरण के मतदान के बाद अब लोगों की निगाहें फलोदी सट्टा बाजार की ओर मुड़ने लगी है, जिसके चलते केंद्र व राज्य में किस पार्टी की कितनी सीटें आएगी और कौन चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करेगा। दरअसल राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले व दूसरे चरण के मतदान के बाद अब लोगों की निगाहें फलोदी सट्टा बाजार की ओर मुड़ने लगी है, जिसके चलते केंद्र व राज्य में किस पार्टी की कितनी सीटें आएगी और कौन चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करेगा। इस जिज्ञासा को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के साथ निर्दलियों की पैनी नजर देखी जा रही है। ऐसे में चुनावी घटनाक्रम के बाद अब किसको कितनी सीटें मिलने जा रही है, इसको लेकर जी मीडिया की टीम ने फलोदी सट्टा बाजार की ओर रुख किया और वहां उपस्थित विशेषज्ञों से जानने का प्रयास किया कि किस राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है और कौन चुनाव जीत रहा है और किसके खाते में हार लिखी गई है। देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चित फलोदी सट्टा बाजार के लोगों को जब हमने लोकसभा चुनाव को लेकर पूछा तो उन्होंने अपनी पहचान छुपाने की बात करते हुए बताया कि प्रदेश के पहले चरण व दूसरे चरण में भाजपा को 20 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को 310 से 311 और एनडीए को 350 से 355 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ और सीटों को लेकर जब भी जी मीडिया की टीम ने सट्टा बाजार के विशेषज्ञों से बात की तो उन्होंने कहा कि नागौर से हनुमान बेनीवाल की जीत संभवतः सट्टा बाजार बता रहा है। वहीं बाड़मेर से चर्चा में रहे रविंद्र सिंह भाटी 1.5 रुपए के भाव पर चल रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र जोधपुर की बात की जाए तो सट्टा बाजार के विशेषज्ञों ने बताया कि मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत 25 से 35 पैसे के भाव पर बम्पर जीत के रूप में देखे जा रहे हैं। तो वहीं एक सवाल के जवाब में सटोरियों ने बताया कि जालोर से वैभव गहलोत चुनाव हार सकते हैं। अपने सटीक आकलन से प्रसिद्ध फलोदी सट्टा बाजार के लोगों ने बताया कि प्रदेश में भाजपा को बढ़त मिलने के साथ ही केंद्र में मोदी सरकार काबिज होने जा रही है। हालांकि भाजपा का 400 पार का नारा इस बार भी सिर्फ नारा ही रह जाएगा। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। राजस्थान में चुनाव खत्म होते ही बीजेपी के लिए आई बुरी खबर, फलोदी सट्टा बाजार ने चौंकाया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही फलोदी सट्टा बाजार ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। दूसरे चरण के मतदान के बाद भाजपा की संभावित सीटों के ग्राफ में कमी नजर आ रही है। इसके पीछे प्रमुख कारण राजपूत समाज व जाट समाज की भाजपा से नाराजगी होना बताया जा रहा है। खासकर राजपूत समाज बीजेपी का वोटर माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में वह बीजेपी से दूर जाता नजर आ रहा है।
इसी को देखते हुए देश के प्रमुख सट्टा बाजार फलोदी के पहले के मुकाबले बीजेपी को कम सीटें मिलने का अनुमान जताया है। बाड़मेर में प्रत्याशी उमेदाराम का भाव 45 से 60 पैसा, रविंद्र सिंह भाटी का 1.5 रुपये व कैलाश चौधरी का भाव 3 रुपये चल रहा है। वहीं नागौर में आरएलपी से हनुमान बेनीवाल का भाव 70 से 80 पैसा व भाजपा की ज्योति मिर्दा का भाव 1.25 रुपये चल रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर, पीपी चौधरी पाली और भूपेंद्र यादव अलवर से काफी मजबूत स्थिति में हैं। ओम बिरला का भाव 70-80 पैसा, गजेंद्र सिंह खेमुसर का 25 पैसा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का 80 पैसा, अर्जुन मेघवाल का भाव 25 पैसा, जालोर से भाजपा के लुम्बाराम का भाव 70 से 80 पैसा, चूरू में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जाजरिया का भाव 80 पैसा चल रहा है। जालोर सिरोही से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत की स्थिति सट्टा बाजार कमजोर बता रही है। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। लद्दाख से नामग्याल कांग्रेस प्रत्याशी बंगाल में पीएम की एक ही दिन में 4 रैलियां। पीएम मोदी ने गुजरात के आणंद में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला है। सुनीता केजरीवाल ने भावनगर सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी बंगाल दौरे पर पहुंचे। राजनीतिक कार्यक्रम और भाजपा प्रत्याशी के पक्षों में चुनाव प्रचार करने पीएम मोदी ने 3 मई को राज्य भर में बर्धमान, दुर्गापुर, कृष्णानगर, बोलपुर और सिंहभूम में 4 जनसभाओं को संबोधित किया। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। पद के दुरुपयोग की शिकायत, ईसी ने ओडिशा के वरिष्ठ नौकरशाह कार्तिकेयन के तबादले का फरमान सुनाया। चुनाव आयोग ने सार्वजनिक पद के कथित दुरुपयोग की शिकायतों के बाद ओडिशा की वरिष्ठ नौकरशाह सुजाता आर कार्तिकेयन के तबादले का आदेश सुनाया है। सूत्रों ने बताया कि गैर सार्वजनिक व्यवहार वाले विभाग में तत्काल स्थानांतरित किया जाएगा। सुजाता ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी बीजेडी नेता वीके पांडियन की पत्नी हैं। कार्तिकेयन ओडिशा के मिशन शक्ति विभाग में आयुक्त सह सचिव के पद पर थी। सूत्रों के मुताबिक पद के कथित दुरुपयोग की शिकायतों के बाद कार्तिकेयन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। भाजपा ने कार्तिकेयन को उनके पद से हटाने के लिए चुनाव आयोग में याचिका दायर की थी। उन पर सत्तारूढ़ बीजेपी के एजेंट के रूप में सक्रिय रूप से काम करने के भी आरोप लगे। जामनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम साहब शत्रुशल्य सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। पीएम ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, उनके साथ अद्भुत बातचीत हुई, उनसे मिलना हमेशा सुखद होता है। उनकी गर्मजोशी और बुद्धिमत्ता अनुकरणीय है। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में भाजपा समर्थकों की संख्या बढ़ी है। लगभग 45 पूर्व शाही परिवारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। राज परिवार से जुड़े सदस्यों ने राजकोट में जमा होने के बाद पीएम मोदी का समर्थन करने की घोषणा की। घोषणा के समय 15-16 पूर्व शाही परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। अन्य लोगों में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपने समर्थन का ऐलान किया। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को सर्वेक्षण की आड़ में मतदाताओं का पंजीकरण बंद करने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगे हैं कि चुनाव के बाद लाभार्थी बनने का प्रलोभन देकर कथित तौर पर सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण कराए जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी तीखा हमला बोला है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। उन्होंने नड्डा के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि जनता के बीच जो भी समानता की मांग करता है उसे नक्सली बताया जाता है। राहुल ने कहा, भाजपा नेताओं ने एक बार फिर संविधान पर हमला किया है। नड्डा कह रहे हैं, अगर दलित, पिछड़ी जातियां और आदिवासी समानता चाहते हैं तो वे नक्सली है। संविधान पर इससे बड़ा कोई हमला हो नहीं सकता। वहीं कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, भाजपा अध्यक्ष को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान पर हमले के लिए दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अगर भाजपा संविधान की रक्षा करना चाहती है तो उसके अध्यक्ष समानता पर हमला क्यों कर रहे हैं? वह समानता की मांग करने वालों को नक्सली क्यों कहते हैं? पीएम को इन सवालों के जवाब देने चाहिए।
गुजरात के जूनागढ़ में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके दिल में केवल एक ही भावना है। उन्होंने कहा, मेरा भारत मेरा परिवार भाव रखकर उन्होंने कई संकल्प लिए हैं। बकौल पीएम मोदी उन्होंने 2047 के लिए 24 घंटे काम करने की कसम खाई है। गुजरात के भावनगर में आम आदमी पार्टी का प्रचार करने पहुंची सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, पिछले 40 दिनों से दिल्ली के सीएम और मेरे पति को जबरदस्ती जेल में रखा गया है। सुनीता केजरीवाल ने कहा, वे कहते हैं कि जांच चल रही है, अगर 10 साल तक जांच चलेगी तो क्या वे उन्हें 10 साल तक जेल में रखेंगे? यह स्पष्ट रूप से तानाशाही है। वे पढ़े लिखे, देशभक्त और सच्चे व्यक्ति हैं। समाज सेवा के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और झुग्गियों में जाकर उनके लिए काम किया। जब हमारी शादी हुई तो उन्होंने मुझसे बस एक ही सवाल पूछा, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।